अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम रज़ा और मेरा मोबाइल नंबर है 0301-824-6067। आज का वीडियो मैसेज ओवरऑल बहरिया टाउन में रिफ़ंड की पोजीशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जमात इस्लामी की कारकर्दगी को डिस्कस कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं सुना अभी तक वो क्या बातें हुई थी और क्या चीज़ें हैं, उनमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको मेरी वीडियोज़ में जाके दोबारा देख सकते हैं। जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है और ओवरऑल बहरिया टाउन की रिफ़ंड के लिए आप लोग किस तरीके से एफर्ट्स कर सकते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। बहरिया टाउन में लीज़ का मैटर जो भी था उसको डिस्कस किया हुआ है। लीज़ के हवाले से हमें कुछ रूमर्स आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली जब तक वो बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगी तब तक हम उसको आप लोगों तक डिस्कस नहीं कर सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे भी जो भी जिस तरह की भी ऊँट पटांग सी खबर मिल जाती है उसको कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचा दें। लेकिन मेरी एफर्ट ये होती है कि कम से कम जो चीज़ ऑथेंटिक हो या कम से कम रिलायबल सोर्सेज के थ्रू हो उसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग जो चीज़ सुने वो ऐसी चीज़ हो जो कि कम से कम जेन्युइन हो और बाकी लोगों की तरह ना हो। हमारे जितने भी यूट्यूब के ऊपर लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरा बात करने का मकसद उन लोगों से है, उन चलते फिरते इन्फॉर्मेशन से है जो कि मार्केट के अंदर बैठी हुई हैं और आप लोगों को किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू कॉल्स मिल रही होती हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट कि ओवरऑल बहरिया टाउन की सिचुएशन अभी क्या है, आगे क्या होगी और किस वजह से है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि बहरिया टाउन की जो भी रेट की एप्रिसिएशन हुई है वो सिर्फ एक लीज़ की फेक न्यूज़ या जेन्युइन न्यूज़ या मार्केट टेस्टर के तौर पे हुई है और लोगों का रिस्पांस चेक करने के लिए हुई है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं, मार्केट की हर एक चीज़ को, रेट के बढ़ने को, रेट के गिरने को समझ रहे होते हैं, उसकी रीजनिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सिर्फ स्पेशली बहरिया टाउन के अंदर तेज़ी हो रही होती तो हम शायद उसको फेक कह रहे होते या हम लोग किसी ना किसी रीज़न के साथ उसको अटैच कर रहे होते। आप लाहौर से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर की रियल एस्टेट में कितनी तेज़ी आई हुई है। अगर आप कराची से रहते हैं, कराची में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रेट बहुत तेज़ी से चेंज हुए हैं और उस चेंजिंग की सबसे बड़ी वजह बहरिया पाकिस्तान के अंदर जो ये अभी FBR की पॉलिसीज़, एमनेस्टी स्कीम्स आ रही हैं और जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, उन पॉलिसीज़ की वजह से लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, कि लोग थोड़ा सा ध्यान, लोगों को समझ में आ रहा है कि यस, रियल एस्टेट अभी फ़िलहाल सिक्योर है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जब भी एक पॉजिटिव कोई ना कोई पॉलिसीज़ आ रही होती हैं या इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपनी गवर्नमेंट के ऊपर डेवलप हो रहा होता है तो उसकी वजह से ओवरऑल उसका इम्पैक्ट सब जगह पे आ रहा होता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वो इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आ रहा होता है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, उसका इम्पैक्ट हमारी दूसरी आइटम्स के ऊपर आ रहा होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वजह पॉजिटिविटी की एक गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ने जो बैंक में इंटरेस्ट रेट को कम किया उसकी भी एक रीज़न है और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह वो बन सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से नॉर्मली तो लोगों का पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ से पैसा कमाना है, वहाँ से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस रखना है कि मैक्सिमम तौर पे उसको वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे कमा सकता है। जी, तो हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से। तो इंटरेस्ट रेट की बेसिकली एक किसी भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने में या किसी भी साइड बिजनेसेस की रेट की इम्प्रूवमेंट में बहुत सी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं। सिर्फ समझाने का, इतनी लंबी तमहीद बांधने का, एक बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि कम से कम आप लोग इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग बिला वजह की एक ऐसी खबरें सुना रहे होते हैं लोगों को कि जी नहीं, मार्केट तो इसलिए बढ़ गई जी, मलिक रियाज साहब बाइंग कर रहे हैं, फिर मार्केट इसलिए कर गई जी, बहरिया टाउन ने सेलिंग कर दी है। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें, हर तरह की बातें। कम से कम जितने भी, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं चलता बिज़नेस, कि कभी भी बिज़नेस को चलाने के लिए उसकी आप पर्सनली तौर पे एक इतने बड़े एरिया को इंडिविजुअली तौर पे कितना चला लोगे आप।
लेकिन अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे बेस कर रहे होते हैं, आप गवर्नमेंट की चीज़ों के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि बैरियर टाउन के अंदर जो ये अभी लेट्स कम टू, बस इसको समराइज़ करता हूँ, फिर आपको रेट्स की तरफ लाता हूँ कि जितनी भी ये रेट में इम्प्रूवमेंट आई है, ये जितनी भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट है। और किसी सूरत सिर्फ एक लीज़ का मैटर नहीं है। लीज़ का जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी, जिस दिन बैरियर टाउन की लीज़ आने वाली होगी उस दिन से पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलना। मार्केट बहुत इम्प्रूव कर जाएगी, मार्केट के रेट्स बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन लीज़ के हवाले से अदालतों ने डिसीजन दिया है गवर्नमेंट को, अभी इन लोगों तक पहुंचा है, मैं उसको सिर्फ वेरीफाई कर लूँ, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आप लोगों को बता दूंगा कि गवर्नमेंट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में इनको क्या रिप्लाई किया है, उसका क्या लीगल नोटिस, उसका क्या लीगल रिप्लाई इन तक पहुंचा है। तो ये चीज़ें आप तक कम्युनिकेट कर दूंगा। रेट के ऊपर अगर मैं आऊँ तो ओवरऑल पूरे बैरिया के अंदर मिनिमम साइड के ऊपर 10 लाख रुपए की एप्रिसिएशन रेट्स में आई है। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी डिफरेंट हुई है। पहले क्या होता था कि बैरिया के अंदर जब रेट बढ़ता था तो सब जगह एक इक्वली तौर पे पैसा डल रहा होता था, एक हमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होता था पूरे बैरिया में। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा रेट जब बढ़ रहे हैं तो बड़े डिफरेंट स्टाइल में बढ़ रहे हैं। जैसे कि प्रीसेंट 4 में सिर्फ रेट की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी के बिल्कुल नियरेस्ट बात करूं तो प्रीसेंट 17 है, बहुत अच्छा प्रीसेंट है, लेकिन उसके रेट में 1 रुपये की एप्रिसिएशन नहीं आई। यानी कि जो रेट 90 लाख पे खड़ा था वो 90 लाख का ही खड़ा है। लेकिन प्रीसेंट 17 के बिल्कुल बराबर में प्रीसेंट 16 है, उसका रेट बढ़ गया 250 गज़ का। यानी कि उसका रेट इतना बढ़ गया है तो उसके रेट में 12-13 लाख रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है। तो एक बड़ा डिफरेंट वे में रेट चल रहा है। सिर्फ समराइज वे में आपको बताता चलूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस बात को समझता हूँ कि हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक लंबी वीडियो को समझे, देखे। सिर्फ समराइज वे में बताऊँ कि हम लोगों की अगर रेट की एप्रिसिएशन कहाँ कहाँ हुई है, तो प्रीसेंट 1 में हुई है, प्रीसेंट 2 के विलाज में नहीं हुई, प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स में, सब अपार्टमेंट्स में एप्रिसिएशन आई है। प्रीसेंट 3 के 2000 गज़ में रेट बढ़ा है, प्रीसेंट 4 में रेट बढ़ा है, प्रीसेंट 9 यानी कि बैरिया हिल्स में रेट बेहतर हुआ है। लेकिन हिल्स का शुरू वाला एरिया, पीछे आप मस्जिद के पास वाले डेप्रिसिएशन वाले एरिया में जाएंगे, डिप्रेशन वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे रेट सेम है। सेम बात करता चलो, प्रीसेंट 6 और 8 की रेट बेहतर हो चुका है। प्रीसेंट 17 की बात करूँ रेट बेहतर नहीं हुआ, लेकिन प्रीसेंट 17 की 2000 गज़ की बात करूँ, 18 के 2000 गज़ की बात करूँ, रेट 50-50 लाख रुपए बेहतर हुआ है। प्रीसेंट 7 के 1000 गज़ की बात करूँ, प्रीसेंट 17 और 18 का जो रेट बताया 1000 यार्ड का बताया। प्रीसेंट 7 के 1000 यार्ड की बात करूँ तो रेट 30 से 40 लाख रुपए बेहतर हुए हैं। इसी तरह से प्रीसेंट 14 का रेट 30-32 लाख पे फिर रहा है। प्रीसेंट अली ब्लॉक का रेट सेम रेट खड़ा है। प्रीसेंट 10 का रेट सेम खड़ा है 22-23 लाख रुपया। 10B की बात कर रहा हूँ, 11B की। लेकिन 10A के विलास की बात करूँ तो 10A के विलास 1 करोड़ 15-18 लाख में ट्रेड हुए, अभी 1 करोड़ 32 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए का रेट हो चुका हुआ है। और अगर रोड 1 पे आ रहा है, जो मरहबा के फेसिंग आ रहा है, तो वहाँ पे रेट 1 करोड़ 60 लाख भी लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो वर्थ रखता है इतनी कि 155 तक उसका काम हो जाए। बात करते चले प्रीसेंट 27 के विलास की, तो रेट ऑन एवरेज उतना ही खड़ा है। गोल्फ में कुछ इतनी एप्रिसिएशन नहीं आई, बल्कि बायर सिर्फ ये ज़रूर कहता है कि मैक्सिमम माइनस की जो भी आइटम आ रही है हम लोग ख़रीदना चाहेंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं प्रीसेंट 31 के विलास में कम्युनिटी की वजह से, क्योंकि वो अहले तशी कम्युनिटी को मिला है, वहाँ पे अहले तशी कम्युनिटी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं उस इमाम बारगाह की वजह से, उसकी वजह से उसका रेट बढ़ रहा है। और मैं इस चीज़ को अभी से फोरकास्ट कर रहा हूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि शायद प्रीसेंट 27 के विलास के रेट को भी प्रीसेंट 31 के विलास क्रॉस कर जाएँ, या 31 के विलास बेहतर होंगे तो उसकी वजह से 27 भी और बेहतर होता चला जाए, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल कम्युनिटी बेस की वजह से थोड़ी सी बाइंग आई हुई है। लेकिन उसी जगह पे मैं बात करूँ 31 के प्लॉट्स की, तो कुछ इतनी अप्रिसिएशन नहीं, 30 के प्लॉट्स की कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जो एक फ़िज़ा है कि बहुत काम हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बड़ा पैसा निकल रहा है, वो किन प्रीसेंट्स में निकल रहा है मैं आपको ऑन एवरेज समराइज़ कर चुका हूँ। स्पोर्ट सिटी की बात करूँ तो स्पोर्ट सिटी के अंदर हमारे पैराडाइज़ स्पोर्ट सिटी की जो विलाज हैं उसके अंदर रेट बेहतर हुआ है। पैराडाइज़ की बात करूँ तो पैराडाइज़ के विलाज में इम्प्रूवमेंट आई है। जो विला हमें
2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60 लाख का मिलता था, अभी 3 करोड़ 90 लाख रुपए तक की डिमांड हो रही है। ये एक ऑन एवरेज बैरियर टाउन की समरी है। बैरियर ग्रीन्स के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा रोशनी डालता चलूँ, थोड़ा सा मैं उसको ओवरव्यू देता चलूँ, तो कुछ इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। यानी कि जो असल में प्लॉटिंग थोड़ी सी, क्योंकि बैरियर ने एक सस्पेंस को ओपन कर दिया। डेफिनेटली हर एक चीज़ जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होती, मैप नहीं आता, लोकेशन नहीं लगती, काम नहीं होता, तब तक ना एक काम में हिलजुल चल रही होती है। तो जब एक क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई, सस्पेंस ख़त्म हो गया, क्वांटिटी सामने आ गई, लोकेशन सामने आ गई, काम होता हुआ नज़र आ गया, तो लोगों का उस तरह से इंटरेस्ट रहा नहीं। वैसे भी जितने पैसों में बैरियर ग्रीन्स वहाँ पे मिलती है, इतने पैसों में 125 गज़ का प्लॉट लेकिन कैश में मिल जाता है। स्टिल जिनके पास 10 से 12 लाख रुपया है, वो थोड़ा सा बजट अपना इम्प्रूव करें। 15-16 लाख के बजट में अभी भी अवेलेबिलिटी है। जो एक बहुत बड़ा जंप एक्सपेक्टेड है अभी तक नहीं आया, जो एक बहुत बड़ा रेट में डिफरेंस समझ में आता है वो अभी तक नहीं आया। लीज़ की फिर कहूँगा, लीज़ वाली बात को एक दफ़ा रिकन्फर्म कर दूँगा, तो मैं आप लोगों को मार्केट की ट्रेंड को थोड़ा सा, जो एक बोतल में जिन बंद हुआ है और वो अभी तक उसी कुछ लोग को उसकी बेस के ऊपर बाइंग कराई जा रही है। अगर कुछ लोग अभी भी सिर्फ लीज़ की बेस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं तो ठीक है, वो समझ जाएंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताता चलूँ आपको कि अल्टीमेटली लीज़ तो आनी है, लीज़ ने आना ही है। और जिस दिन लीज़ आएगी उस दिन इंशाल्लाह एक पूरे बैरियर टाउन के लिए गेम चेंजिंग सिचुएशन होगी। बैरियर टाउन के इन्वेस्टर के लिए वो एक कहते हैं ना कि रातों रात अमीर होना। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी ये बात याद रखिएगा, मेरे जो भी लिसनर्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि वो कहेंगे कि रातों रात लोग अमीर हो गए बैरियर टाउन में लीज़ आने के बाद। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।